हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से कमीज कटिंग करना और स्टिचिंग करना। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 2 मीटर अस्तर का कपड़ा, 2.25 मीटर मेन फैब्रिक लिया है। अस्तर वाला कुर्ता बनाएंगे। 44 इसका पहना है। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताऊंगी कि अस्तर वाला कुर्ता कैसे कटिंग होता है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो अस्तर को अच्छे से बिछा लेना है 4 फोल्ड में, फिर इसी पे मार्किंग करेंगे। बंद साइड हमारी तरफ रखना है, खुली साइड सामने। सबसे पहले अस्तर की ऊपर की तरफ से एक सीधी लाइन मारेंगे और कपड़ा सीधा करेंगे। इसके सलवार की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, अस्तर का कमीज पहले अस्तर पे कटिंग किया जाता है, मेन फैब्रिक में नहीं। अब आपने क्या करना है, अस्तर पे मार्किंग करेंगे और सबसे पहले शोल्डर का माप लेंगे। तो इसका शोल्डर है 17 का आधा 8.5, लेकिन 8.5 नहीं लेंगे, 6.5 लेंगे और 7.5 आर्म होल ले लेंगे। आधा इंच सिलाई में जाएगा। 6.5 शोल्डर इसलिए लिया है कि इसकी बैक डीप नेक वो 10 इंच की है, इसलिए पूरा शोल्डर नहीं लेते हैं, कम लेते हैं। 9 इंच से लेकर 11 इंच तक बैक डीप नेक में 6.5 इंच का शोल्डर लेंगे। अगर पूरा लेंगे तो शोल्डर गिरने लग जाएगा, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, 6 इंच बनकर तैयार होगा। शोल्डर की लाइन को आर्म होल की लाइन से मिला देना है। अब लेंगे कमर की लंबाई। कमर की लंबाई है इसकी 15। कमर की लंबाई ज्यादातर 14, 14.5, 15 तक आती है। अब वेस्ट की लाइन सीधा कर लेंगे। ऊपर वाली लाइन है चेस्ट की, ये लाइन है वेस्ट की। ये वाली लाइन पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। अब लेंगे हिप्स की लंबाई। तो हिप्स की लंबाई है इसकी 22 से। हिप्स की लंबाई ज्यादातर 20, 21, 22, 23 तक आप ले सकते हैं। ज्यादा हाइट हो तो चॉइस भी ले सकते हैं। अब हिप्स की लंबाई के निशान को सीधा कर लेना है। इसी लाइन से लेना है हिप्स की गोलाई का माप। अब पूरी लेंथ लेंगे। लेंथ है इसकी 36 से। सामने से भी 36 ले लेंगे। दोनों निशान को स्केल से सीधा कर लेना है। दोनों तरफ स्केल मारेंगे। स्केल है 1.5 इंच की। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है बॉटम के फोल्ड के लिए। इसका गला तैयार मेन फैब्रिक जॉइंट किए बाद में करेंगे, अस्तर पे नहीं करते। तो अब इसकी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट है इसका 36 इंच। 36 इंच में 3 इंच की लूजिंग देंगे। टोटल हुआ 39 इंच। 39 इंच का चौथा भाग करेंगे। चौथा भाग हुआ 9.25 इंच। 9.25 पे निशान लगाएंगे। तो चेस्ट में 2.5 इंच की लूजिंग देंगे। अगर आप जिप लगा रहे हैं तो 2 इंच की लूजिंग देंगे, 2 इंच से कम नहीं देंगे। कमर है 33 इंच। 33 इंच में 2 इंच की लूजिंग देंगे। टोटल हुआ 35 इंच। 35 इंच का चौथा भाग करेंगे। 9.25 इंच। 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच प्लेट के लिए ले लेंगे, 2.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। मार्जिन आप 1.5 या 2 इंच भी ले सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। अब लगाएंगे हिप्स की गोलाई का निशान। तो हिप्स है 37 इंच। 37 इंच में 2 इंच की लूजिंग देंगे। टोटल हुआ 39 इंच। 39 इंच का चौथा भाग निकालेंगे। चौथा भाग हुआ 9.25 इंच। 9.25 पे निशान लगाएंगे। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से 3 इंच की लूजिंग भी हिप्स में दे सकते हैं। चेस्ट वेस्ट हिप्स में चौथा भाग निकालते हैं जितना हमारा बॉडी का माप है। 9.25 इंच ही बॉटम ले लेंगे। बॉटम आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं, ज्यादा या कम। अब सारे निशान को स्केल से मिला देंगे। यह मार्जिन का निशान है। अब फिटिंग सिलाई के निशान पे निशान लगा लेंगे। इसी पे फिटिंग की सिलाई आएगी। सारे निशान को स्केल से मिला देना है। आगे वाले पे निशान पे फिटिंग की सिलाई आएगी, पीछे का मार्जिन है। किसी को नीचे के कुर्ते के दामन की चौड़ाई नहीं चाहिए होती है तो बराबर हिप्स के माप से लेंगे। तो मुझे इस कुर्ते में दामन की चौड़ाई नहीं चाहिए, इसलिए मैंने हिप्स दामन बराबर लिया है। कमर में लूजिंग आप 1 या 1.5 इंच की भी दे सकते हैं अगर आपको कमर में ज्यादा फिटिंग चाहिए तो। अब हिप्स की लाइन से दामन की लाइन मिला देना है। एक बात याद रखिए, कुर्ते में आपको लूजिंग देना ही है, नहीं देंगे तो कुर्ता आपको आएगा ही नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी आर्म होल की गहराई कैसे देते हैं। तो आर्म होल के बीच में 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमारा आर्म होल 7.5 इंच का है। 7.5 इंच का आधा निकालेंगे और वहीं से 3.5 इंच से आर्म होल की गोलाई देंगे। बैक पार्ट में 1.5 इंच की गहराई देते हैं, फ्रंट पार्ट में 1 इंच की देते हैं। तो अस्तर वाले कुर्ते में अस्तर के दोनों पार्ट को साथ में ही कट करते हैं। ये बैक पार्ट है, फ्रंट पार्ट का बाद में निकालेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कुर्ते में प्लेट्स कैसे लगाते हैं। चेस्ट की लाइन से 2 इंच नीचे लेना है और हिप की लाइन से 2 इंच ऊपर लेना है। प्लेट ज्यादातर बैक पार्ट में 2 लगती है।
वो आपकी चॉइस। आप चाहे तो फ्रंट पार्ट में भी प्लेट लगा सकते हैं। बस आपको 1 इंच की जगह 2 इंच कपड़ा ज़्यादा ले लेना है। अब इस लाइन को सीधा कर लेना है। अब दोनों तरफ से टिक मार्क्स दाग कर देंगे ताकि याद रहे कि यहीं से प्लेट की सिलाई स्टार्ट करनी है। पूरी प्लेट का माप लेंगे मेजर टेप से कि कितने इंच आ रही है। पूरी आ रही है 10.5 इंच। तो पूरी आ रही है 10.5 का आधा करेंगे, आधा होता है 5.5 में निशान लगाएंगे एकदम सेंटर पे। तो सेंटर के निशान पे 1 इंच लेंगे, दोनों तरफ से आधा इंच। सॉरी मैं यहाँ से भूल गई, सामने से लेंगे 4 इंच, सामने से 3.5 इंच भी ले सकते हैं। अब स्केल तिरछा करके प्लेट के सारे निशान को मिला देंगे। आप देख सकते हैं मैं प्लेट के निशान कैसे लगा रही हूँ। आपको सेम ऐसे प्लेट के निशान लगाना है। अगर आप बिगनर भी है तो मेरी वीडियो को फॉलो करके भी आप अस्तर वाला कुर्ता सीने लग जाएंगे। अब कुर्ते के नीचे की तरफ से भी दोनों तरफ से उंगलियों से निशान लगा देंगे प्लेट का, ताकि दूसरी प्लेट का भी निशान याद रहे। अब पूरे कुर्ते की मार्किंग होगी अस्तर पे। गले की मार्किंग अभी नहीं करेंगे, गले की मार्किंग बाद में करेंगे, मेन फैब्रिक जॉइंट किए बाद में। अब दोनों पार्ट को साथ में निशान पे कट कर लेना है। अब बॉटम के नीचे की तरफ से कट करेंगे। तो मैंने दोनों पार्ट को कट कर लिया है। अब कट लगाएंगे, एक कट बिल्कुल नेक के सेंटर में लगाएंगे ताकि याद रहे अलग से सेंटर पॉइंट से नेक चिपकाना। एक कट कमर की मार्किंग पे मार लेंगे, एक कट हिप्स की मार्किंग में मार लेंगे ताकि याद रहे सिलाई करना। अब आर्म होल का माप लेंगे। अब आर्म होल का कपड़ा एकदम बराबर करके आर्म होल का माप लेंगे। आर्म होल है 17 का आधा 8.5 पे निशान लगाएंगे। तो इस पे 8.5 बराबर आ रहा है। एक बात जरूर याद रखना, शोल्डर आर्म होल हमेशा हमारे जितना बॉडी का माप है उसका आधा लेते हैं और चेस्ट वेस्ट हिप्स 4 में डिवाइड करेंगे। अब दोनों पार्ट को अलग अलग कर देना है और अलग अलग पार्ट की अस्तर पे कटिंग करेंगे। अब मेन कपड़े को उल्टी तरफ से बिछा लेंगे, कपड़े को अच्छे से सीधा करेंगे और बैक पार्ट ऊपर रखेंगे। तो फ्रेंड्स पार्ट ऊपर कैसे रखना है मैं आपको बताती हूँ। पार्ट ऊपर की तरफ नहीं रखना है, पार्ट रखना है नीचे की तरफ, बॉर्डर के एकदम बराबर। क्योंकि मेन कपड़े की लेंथ ज्यादा है, जो ऊपर से रखेंगे नीचे बॉर्डर नहीं आएगा, बॉर्डर नीचे का कट जाएगा। और अपने को बॉर्डर दामन पे रखना है, अंदर की तरफ से जॉइंट की तरफ से एकदम बराबर लेंगे। अच्छे से रख लेंगे मेन कपड़े पे अस्तर को। अस्तर की मेन कपड़े की किनारी से किनारी मिलाना है। अब क्या करना है, 4-5 पिन लगा देना कपड़े पे ताकि कटिंग के टाइम कपड़ा हिले नहीं। आगे पीछे दोनों तरफ पिन लगा देना है, इससे कपड़ा हिलेगा नहीं, टिका रहेगा। अगर पिन लगाए बिना कपड़ा कट करेंगे तो कपड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा। तो मैंने पिन कर लिया है। अब करेंगे इसकी कटिंग। कटिंग मेन कपड़ा आधा इंच छोड़कर करेंगे ताकि अस्तर के साथ कपड़ा जॉइंट करेंगे तो कपड़ा छोटा नहीं पड़े। ऐसे सिल्क के पतले कपड़े फिर अस्तर के साथ जॉइंट करते टाइम कपड़ा छोटा पड़ जाता है, इसलिए आधा इंच कटिंग में ज्यादा ही लेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा तो काट देंगे, लेकिन छोटा नहीं पड़ना चाहिए। अस्तर के कपड़े की मेन कपड़े पे अलग अलग पार्ट की कटिंग करेंगे, दोनों पार्ट की साथ में नहीं। तो मैंने मेन पार्ट पे अस्तर के कुर्ते की कटिंग कर लिया है।
अब मेन कपड़े को हटा देना है। अब पिन निकाल देना है और अस्तर पे कपड़े को चिपकाएंगे। अब दोनों पार्ट को अलग कर लेना है। अस्तर को नीचे रखेंगे, मेन कपड़े को ऊपर रखेंगे। पूरा अस्तर के पार्ट को खोल के बिछा लेना है और ऊपर मेन कपड़े को बिछाएंगे। तो आधा इंच बाहर रखेंगे अस्तर से मेन कपड़े को, जो हमने एक्स्ट्रा लिया था आधा इंच। मेन कपड़े को अच्छे से बिछा लेंगे सीधा करके और चारों तरफ मशीन की सिलाई लगाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट मशीन की सिलाई लगाना नहीं जमे तो पहले चारों तरफ पिन कर ले। ये बैक साइड है, बैक साइड निशान लगा ले, याद रहे। तो चलिए मैं आपको मशीन पे अस्तर जॉइंट करके बताती हूँ। अब फ्रंट पार्ट की भी सेम ऐसी कटिंग कर ले। मेन कपड़े पे मेन कपड़े को भी सेम वैसे ही बिछा लेना है और ऊपर फ्रंट पार्ट रख के कटिंग करेंगे बॉर्डर छोड़ते हुए। अब नेक के सेंटर में जो 2 कट मारे थे, दोनों पार्ट के सेंटर को कट से कट मिलाकर पिन लगाएंगे और मेन कपड़ा आधा इंच बाहर छोड़ते हुए कपड़ा अस्तर जॉइंट करेंगे। हाथ से कपड़ा सीधा करते हुए रहेंगे ताकि कपड़ा इकट्ठा नहीं हो जाए और 2 पॉइंट मार्जिन छोड़ते हुए चारों तरफ मशीन की सिलाई लगा देंगे। तो अस्तर जॉइंट हो चुका है। जो अस्तर से बाहर जा रहा है वो कपड़ा काट देंगे। अगर आपके कुर्ते की लेंथ ज्यादा है, अस्तर छोटा पड़ रहा है तो 3 या 4-5 इंच कुर्ते की लंबाई से अस्तर कम ले सकते हैं। अगर कुर्ते की लेंथ कम है, अस्तर बराबर आ रहा है तो बराबर ले सकते हैं। अस्तर का पहना ज्यादातर 32 या 34 इंच तक होता है। तो अगर हमारी कुर्ते की लेंथ ज्यादा है, अस्तर की लेंथ कम है, तो जितना अस्तर की लेंथ है उतना ले सकते हैं। तो बिना अस्तर वाले कुर्ते की दोनों पार्ट की साथ में रख के कटिंग करेंगे। अगर कढ़ाई वाला कुर्ता है, कढ़ाई वाला नेक है, तो दोनों पार्ट की अलग अलग कटिंग करेंगे। तो मैंने मेन कपड़ा अस्तर से एक्स्ट्रा हटा दिया है। अब प्लेट को चौक से डार्क कर देंगे और दूसरी तरफ प्लेट छापेंगे और पार्ट को एकदम बराबर 2 फोल्ड करेंगे। अब देख लेना कपड़ा कहीं ऊपर नीचे नहीं है और हल्के हल्के हाथों से चौक की मार्किंग पे जोर देंगे। अब पार्ट को खोल के देखेंगे, हल्की हल्की मार्किंग आ गई है। अब इसको डार्क कर लेंगे। तो मैंने मार्किंग डार्क कर लिया है। अब प्लेट्स पकड़ के मशीन की सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो देखिए प्लेट्स इस तरह से पकड़ेंगे किनार से दोनों तरफ से और मशीन की सिलाई लगाएंगे। किनार से पक्का कर देंगे ताकि सिलाई खुले नहीं, मजबूती से लग जाए। ये जो मार्किंग बनी हुई है इसके ऊपर ऊपर सिलाई चलाना है। जो प्लेट की बीच की लाइन वो एकदम बीच में रखना है। प्लेट के एंड की सिलाई को पक्का कर लेना है और दूसरी प्लेट में भी ऐसी सिलाई लगाएंगे। ये जो बीच की लाइन है प्लेट की, इसको बीच में एकदम सेंटर पे रखेंगे और सेम वैसी सिलाई लगा देना है। तो दोनों प्लेट की सिलाई लग गई है। अब नेक की कटिंग करेंगे।
तो क्या करना है, कैनवास पेपर लेंगे और किनार से 2 फोल्ड करेंगे। अब 3 इंच ब्रॉड नेक लेंगे, मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। ब्रॉड नेक आप अपनी चॉइस के हिसाब से लेंगे, किसी को ज़्यादा चाहिए होता है किसी कम। तो फ्रंट नेक की लंबाई मैं 8 इंच ले रही हूँ। याद रखिए तिरछा करके मेजर टेप रखना है और 8 इंच पे निशान लगा देंगे। नीचे से भी 3.5 इंच ले लेंगे। अब ऊपर नीचे के निशान को दोनों को मिला के सीधी लाइन मार के एक बॉक्स बनाएंगे। अब फ्रंट नेक में जैसे आपको डिजाइन चाहिए वैसा शेप दे देंगे, वो आपके चॉइस के ऊपर है। अब नेक शेप देंगे तो मैं इस लाइन के बाहर थोड़ा सा चौक निकालते हुए शेप दूंगी। तो लाइन के ऊपर की तरफ से चौक चलाना स्टार्ट करेंगे। लाइन के ऊपर थोड़ा सा बाहर निकालते हुए शेप देंगे। लाइन से थोड़ा सा बाहर निकालना है और शेप देंगे। तो नेक का शेप लग गया है। अब मार्किंग के ऊपर कट कर लेंगे। अब 1-1 इंच की कैनवास पट्टी भी निशान लगाएंगे 1-1 इंच का, इस तरह से। अगर आपको नेक पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा चाहिए तो आप 1.5 इंच की भी ले सकते हैं। बस कैनवास पेपर को आधा इंच थोड़ा सा 2 फोल्ड में ज़्यादा बढ़ा लेना है। तो मैंने 1 इंच के हिसाब से कैनवास पेपर को डबल फोल्ड में लिए। अब चौक का निशान डार्क करके नेक पट्टी की कटिंग करेंगे। तो मैंने नेक डिजाइन पट्टी निकाल लिया है। अब अस्तर के बचे हुए कपड़े पे गला पट्टी चिपकाना है। तो मैंने अस्तर का बचा हुआ कपड़ा लिया है, इसी पे नेक पट्टी चिपकाएंगे। फालतू कपड़ा कट करके हटा देंगे और कपड़े के किनारे पे गला पट्टी रखेंगे। अब अस्तर को अच्छे से बिछा लेंगे और गला पट्टी ऊपर बिठाएंगे। बाकी का अस्तर का कपड़ा कट करके हटा देना है, दूसरी गला पट्टी में यूज करेंगे। अब क्या करना, गला पट्टी को कपड़े पे रख के 4-5 पिन लगा देना है ताकि इधर उधर गला पट्टी हिले नहीं, और इस्त्री करके गला पट्टी को चिपका देना है। इस्त्री करने से गला पट्टी अच्छे से कपड़े पे जम जाती है, इधर उधर हिलती नहीं है। अब जो पिन लगाया था वो पेपर से सारी हटा देना है। अब रोडने का माप लेंगे और जितना आ रहा है उसका हाफ करेंगे और सेंटर पे कट मार देंगे। अब आधा इंच छोड़कर पूरा कपड़ा कट कर लेंगे। तो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। अब आधा इंच जो एक्स्ट्रा रखा था वो गला पट्टी पे फोल्ड करके मशीन की सिलाई लगाएंगे। मशीन की सिलाई एकदम किनार पे लगाएंगे 2 पॉइंट छोड़कर। मशीन की चाम को उठा कर लेंगे और सुई को कपड़े में रखेंगे। 1-1 2-2 चुन लगाएंगे और गोलाई में सिलाई करेंगे और हाथ से भी गला पट्टी घुमाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो गला पट्टी में सिलाई लग गई है। अब क्या करेंगे, पार्ट के बिल्कुल सेंटर पे गला पट्टी को रखेंगे। पार्ट के बिल्कुल सेंटर पे कट लगाया था, गले की सेंटर के कट से कट मिलाना है और एक सीधी सिलाई मारकर गले को पार्ट पे बिठा देना है। सीधी सिलाई लगाने से गला इधर उधर हिलेगा नहीं, पार्ट पे बैठ जाएगा।
तो मैंने सिलाई लगा दिया है। क्या करेंगे, 2 पॉइंट छोड़कर गले की पट्टी में सिलाई लगाएंगे। गले पट्टी में हाथों से घुमाते हुए चाप उठाकर सिलाई लगाना है, सुई अंदर रखना है। कोई भी कपड़े की आप सिलाई करो तो मशीन की सुई कपड़े के अंदर रखना है, उससे कपड़ा इधर उधर हिलता नहीं है। तो मैंने पार्ट पे सिलाई करके गला बिठा लिया है। अब क्या करेंगे, ये जो बीच का कपड़ा है पूरा कट कर देंगे। कैंची एकदम कैनवास पट्टी के पास में चलाना है, सिलाई नहीं काटना है। दोबारा और बोल रही हूँ, अस्तर वाले कुर्ते के गला पट्टी अलग से बनाकर पार्ट पे चिपकाएंगे। बिना अस्तर वाले कुर्ते पे तो हम डायरेक्ट गला पट्टी बना सकते हैं। तो मैंने गले के बीच के कपड़े को पूरा कट कर लिया है। आपको भी सेम ऐसे कट कर लेना है। याद रहे सिलाई नहीं कटे। अब क्या करना है, गले के अंदर की तरफ छोटे छोटे कैंची से कट मार देना है ताकि गला पट्टी आसानी से उल्ट जाए। ध्यान रखिए सिलाई नहीं कटे। ये कट मारने से गला पट्टी आसानी से उल्ट जाती है। तो मैंने कट मार दिया है। अब गला पट्टी उल्टेंगे। ये देखिए इस तरह से उल्टना है। पूरी गला पट्टी को अंदर की तरफ उल्टा कर देंगे। तो मैंने गला पट्टी उल्ट ली है। अब एक पॉइंट पे फिनिशिंग सिलाई लगा देंगे, लेकिन मैं फ्रंट नेक में तुरपाई करूंगी, मशीन सिलाई नहीं लगाऊंगी। मशीन सिलाई बैक नेक में लगाऊंगी। अब बैक नेक बनाएंगे। सेम वैसे ही कैनवास पेपर को 2 पार्ट में कर लेंगे। तो ऊपर से 3.5 इंच लेंगे। बैक नेक फ्रंट नेक का ऊपर से सेम लेंगे और नीचे से 10 इंच लिए है मैंने, क्योंकि बैक नेक की लंबाई 10 इंच है इसकी। नीचे से 4 इंच की ले रही हूँ क्योंकि मुझे नेक की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा चाहिए। 4 इंच पे निशान लगा दिए है। अब लाइन सीधी कर लेंगे। फ्रंट नेक बैक नेक की चौड़ाई सेम रखना है। दोनों निशान को मिलाकर एक बॉक्स बना लेंगे और उसी में नेक का शेप देंगे। तो मैं इसमें गोलाई का शेप दूंगी। अब कट कर लेना है। अब 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और गला पट्टी कटिंग करेंगे। सेम वही फॉर्मूला है जो मैं आपको फ्रंट पार्ट का बता चुकी हूँ, सेम वैसे ही तैयार करेंगे गला पट्टी। अब कट कर लेंगे।
तो इसे भी सेम वैसे ही तैयार करेंगे जैसे फ्रंट पार्ट का तैयार किया था। तो मैंने बैक नेक तैयार कर लिया है। अब उल्ट कर पॉइंट पे एक फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे। अब एक पॉइंट छोड़ते हुए पॉइंट पर एक सिलाई लगाएंगे और पीछे से हाथ तुरपाई कर लेंगे। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब बचे मेन कपड़े से स्लीव्स कटिंग करेंगे। एक बात याद रखिएगा, ऊपर से कपड़ा छोटा बड़ा होता है तो पहले सीधा कर लेना है। तो कपड़ा 2 फोल्ड में था, मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है। इसी भी मार्किंग करेंगे। तो 4 इंच स्लीव्स की लेंथ लेंगे, सामने से भी 4 इंच ले लेंगे और दोनों निशान को स्केल से सीधा कर देंगे। दोनों स्लीव्स को साथ में कट करेंगे। अगर कपड़ा कम है तो अलग अलग स्लीव भी कटिंग कर सकते हैं। पहले एक कटिंग कर लेंगे, दूसरी कटिंग की हुई कपड़े पे रख के कटिंग कर लेंगे उसके माप से, और 1 इंच स्केल एक्स्ट्रा ले लेंगे स्लीव्स की फोल्ड के लिए। अब 2.5 इंच स्लीव्स का उतार ले लेंगे, सामने से भी 2.5 इंच ले लेंगे, यहीं से लेंगे आर्म होल का माप। अब दोनों निशान को सीधा कर लेना है। अब क्या करेंगे, ऊपर किनारे पे मेजर टेप को रखकर और वहीं से नीचे उतार की लाइन पे मेजर टेप को तिरछा रखकर आर्म होल का माप लेंगे। तो आर्म होल 17 इंच, 17 का आधा लेंगे। तो आधा होता है 8.5 इंच, 8.5 पे निशान लगाएंगे। तो मार्जिन में कपड़ा कम पड़ा है तो मैं अलग से आर्म होल में जॉइंट लगाऊंगी। तो कपड़े के 4 फोल्ड कर लेना है और स्लीव्स के पास में रखकर पिन लगाएंगे ताकि कपड़ा इधर उधर हिले नहीं। अगर कपड़ा कम है तो आप अलग से स्लीव में जॉइंट लगा सकते हैं। अब एकदम कपड़े के पास में कपड़ा रखकर पिन लगाएंगे और फिर इसी के ऊपर मार्किंग करेंगे। इसको अच्छे से बराबर करके 4-5 पिन लगा देना कपड़े को जॉइंट करके। तो पिन लग चुकी है। अब 2.5 इंच मार्जिन लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। जैसे मैंने कुर्ते का 2.5 इंच मार्जिन रखा था उतना मार्जिन स्लीव्स का रखना है। अब दोनों लाइन सीधी कर लेंगे। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिए है क्योंकि हम चेस्ट में लूजिंग देते हैं। स्लीव्स जॉइंट करते टाइम स्लीव्स का कपड़ा छोटा पड़ जाता है, इसलिए 1 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा लेना है। अब लेंगे स्लीव्स के कप का माप। तो कप पर 14 इंच, 14 का आधा 7 इंच पे निशान लगाएंगे और लाइन को सीधा कर लेंगे। अब पीछे का जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था मार्जिन का 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको कप की लाइन से मिला देंगे। अब क्या करेंगे, स्लीव्स के कोने से लेकर आर्म होल के निशान तक एक सीधी लाइन मारेंगे। इसी लाइन के ऊपर से देंगे स्लीव्स का शेप और ये लाइन के ऊपर से आएगी स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई। तो आर्म होल का आधा मैंने 8.5 किया था। 8.5 के सेंटर पे एकदम बीच में एक निशान लगाना है। तो हम देंगे स्लीव्स का शेप और आर्म होल की तरफ से थोड़ा नीचे से चौक घुमाएंगे और सेंटर पे आके चौक को थोड़ा बाहर की तरफ घुमाना है और चौक घुमाते हुए कोने तक लेके जाना है और कटिंग कर लेना है। कटिंग कोने से स्टार्ट करेंगे और मार्किंग ऊपर एकदम कैंची से गोल घुमाते हुए कटिंग करना है। तो ऊपर से कट हो गया, अब नीचे कप के यहाँ से कट कर लेंगे। और साइड से भी कपड़ा कट कर लेंगे। तो स्लीव्स कट हो गई है। अब ये जो 2 जॉइंट निकाला है इसको बीच में से कट कर लेंगे और चारों जॉइंट स्लीव्स में जॉइंट करेंगे। पहले मशीन की सिलाई से चारों जॉइंट मार देना है स्लीव्स पे। मैं अभी तो पिन लगाकर आपको बता देती हूँ।
तो मैंने पिन लगा लिया है। अब क्या करेंगे, स्लीव को खोलकर सीधी तरफ से रखेंगे और दूसरी स्लीव उसके ऊपर उल्टी रखेंगे और दोनों स्लीव का बीच का पार्ट सीधा होना चाहिए और दोनों को अच्छे से बिछा लेना है और स्लीव के सेंटर पे एक कट मार देंगे ताकि स्लीव जॉइंट करते टाइम सिलाई याद रहे। अब स्लीव्स में एक तरफ से थोड़ी सी गहराई देंगे, चौक से निशान कर लेना है। अब कट कर लेंगे, बिल्कुल एक पत्ती के बराबर निकालना है। याद रहे आपको आर्म होल की आगे की गहराई बिल्कुल ऐसी देना है। ऐसे आर्म होल में गहराई देने से आर्म होल की यहाँ से कपड़ा इकट्ठा नहीं होता है। ऐसे दोनों साथ में रखकर गहराई नहीं देना है। कभी कभी उल्टी तरफ से गहराई लग जाती है तो गहराई वाला पार्ट पीछे की तरफ चला जाता है। अब गहराई वाले पार्ट पे कट मार देना है ताकि याद रहे कि ये आगे की तरफ पार्ट आएगा। अब पहले शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो शोल्डर के दोनों पार्ट को बराबर पकड़कर आधा आधा इंच दबाव देकर सिलाई लगाएंगे। नेक की तरफ से एकदम बराबर पकड़ेंगे और सीधी सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई किनारे से पक्की कर लेना है। अगर बैक नेक डीप है तो आधा इंच का शोल्डर डाउन नहीं करेंगे, सीधी सिलाई लेंगे। किनार पे सिलाई पक्की कर लेना है और दूसरी साइड से जॉइंट करेंगे। ये किनार से भी सिलाई पक्की कर लेंगे, सिलाई सीधी मार लेना है और सिलाई डबल मार लेंगे। तो शोल्डर जॉइंट हो गया है। अभी स्लीव जॉइंट करेंगे। तो स्लीव्स पे मैंने जॉइंट लगा लिया है। कुर्ता को सीधा और स्लीव को उल्टा रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। जो कट आ रहा है वो पार्ट आगे की तरफ रखेंगे। शोल्डर की सेंटर की सिलाई और स्लीव का सेंटर का कट दोनों को मिलाकर वहीं से सिलाई स्टार्ट करेंगे। याद रखिए स्लीव आपको ऐसे जॉइंट करना है। अगर किनार से स्टार्ट होंगे तो शोल्डर की सिलाई और आर्म होल की सेंटर का कट आगे पीछे हो जाएगा। तो आपको भी सेम ऐसे जॉइंट करना है। आधा आधा इंच सिलाई में दबाव लेंगे। ऐसे स्लीव जॉइंट करने में आपको आसानी होगी। स्लीव थोड़ी ऊपर से गोलाई में कटिंग होती है तो सुई अंदर रखना है और मशीन की चाप ऊपर नीचे कर करके धीरे धीरे सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखें कपड़े पे कपड़ा ना चढ़े। देखिए स्लीव एकदम बराबर आई है और एक तरफ से जुड़ चुकी है। अब दूसरी तरफ से कमीज उल्टी करके जोड़ेंगे और दूसरी तरफ से वहीं से शोल्डर की सिलाई से स्टार्ट होना है। तो इस तरफ से भी जॉइंट हो चुकी है। एक बात याद रखिएगा, दोनों पार्ट को एकदम इक्वल करके पकड़ेंगे। पार्ट को आगे पीछे नहीं करना है। डबल सिलाई लगा लेंगे। तो स्लीव जॉइंट हो चुकी है। अब स्लीव फोल्ड करेंगे। तो कमीज को उल्टी तरफ से रखना है और स्लीव फोल्ड करेंगे। जो 1.5 इंच मैंने फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा लिया था उतना दबाना है और एक सीधी सिलाई लगा देना है। स्लीव में मैंने अस्तर नहीं लगाया, मैंने कपड़े से बनाया है। वो आपकी चॉइस के ऊपर है, आप चाहे तो स्लीव में अस्तर लगाएं या नहीं लगाएं। सिलाई एकदम सीधी लगाना है 2 फोल्ड करके, ऐसे हाथों से फिनिशिंग से दबाते हुए। अगर आपसे सीधी सिलाई नहीं लग रही है तो आप स्केल से पहले सीधी लाइन मार लें। तो स्लीव फोल्ड हो गई है। अब साइड फिटिंग करेंगे। तो साइड फिटिंग में मैंने दूसरी तरफ से भी चौक से निशान लगा लिया है। अब मशीन की सिलाई लगा लेना है। तो निशान को मैंने चौक से दाग कर लिया है। तो स्लीव 14 इंच 14 का आधा 7 पे मैंने निशान लगा लिया है और वही निशान से स्लीव के दोनों पार्ट को पकड़कर सिलाई लगाएंगे। स्लीव के दोनों पार्ट को एकदम इक्वल पकड़ना है। चौक के निशान के ऊपर को सिलाई चलाना है। आर्म होल की सिलाई को दोनों को बराबर करके सिलाई लगाना है। सिलाई आगे पीछे नहीं करनी है आर्म होल की। और कमीज के दोनों पार्ट को भी एकदम बराबर करके पकड़ेंगे, आगे पीछे नहीं पकड़ना है। चौक के निशान के ऊपर ऊपर सिलाई करते हुए जाना है। वेस्ट के यहाँ से मशीन सिलाई एकदम गोलाई से लेंगे। अगर कपड़े के बीच में चुन वगैरह है तो आप मशीन की चाप ऊपर करके कपड़ा सही कर सकते हैं। तो सिलाई करते हुए हिप्स की मार्किंग पे जाना है। तो हिप की मार्किंग पे सिलाई पक्की कर लेना है। डबल सिलाई लगा लेना है और दूसरी साइड से भी ऐसी फिटिंग करेंगे। दूसरी साइड से भी सेम वही फॉर्मूला होता है। अब कमीज के चाक बनाएंगे। तो बॉटम की चौड़ाई से कपड़ा 2 फोल्ड करेंगे, सीधी सिलाई चलाएंगे और चाक बनाएंगे। अगर आपसे सीधी सिलाई नहीं बैठ पा रही है तो आप स्केल से सीधी लाइन मार लें। इस तरह से चाक बनाएंगे।
तो मैं सिलाई लगाते हुए चाक की खुली साइड पे आ गई हूँ। अब क्या करेंगे, मशीन की सुई अंदर रखेंगे और चाक को उठाएंगे और कपड़े को घुमाएंगे। आधा इंच तक सिलाई आगे चलाएंगे और कमीज के चाक बनाएंगे। आधा आधा इंच दोनों तरफ से ले लेना है। तो सीधी सिलाई लगा लेंगे, सेम वैसे ही लगाना है जैसे दूसरी तरफ से लगाया। अगर आप बिगनर है तो स्केल से सीधी लाइन मारकर ही सिलाई लगाएं, उससे कपड़ा ज़्यादा कम दबाव में नहीं आएगा। एक साइड का चाक बन गया, दूसरी साइड से भी वैसे ही बना लेंगे। तो दोनों साइड के चाक बन गए हैं। एक सिलाई और लगाएंगे चाक पर। तो कमीज सीधा रखना है और बॉटम की पॉइंट पे एक सिलाई और मारेंगे। एक पॉइंट छोड़ते हुए अंदर की तरफ कपड़े की किनारे पे सिलाई लगाएंगे और सिलाई एकदम सीधी चलाएंगे। तो मैं सिलाई लगाते हुए चाक की खुली साइड पे आ गई हूँ। अब यहाँ पर सुई अंदर रखेंगे और कपड़े को घुमाकर वैसे ही पॉइंट पे सिलाई लगाएंगे और नीचे की तरफ आएंगे। अब दूसरी साइड में भी ऐसे ही पॉइंट पे सिलाई मारेंगे और बॉटम फोल्ड करेंगे। बॉटम को आधा आधा इंच टू फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से टू फोल्ड करेंगे और बॉटम के फोल्ड के लिए मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, उसे दबाकर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड से भी ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो कमीज बनकर तैयार हो गया है। मैं कोशिश करती हूँ हर बार कि कुछ नया या अच्छा लेकर आती रहूँ आपके सामने। तो आप सभी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो लेकर आती रहूँगी आप सभी के लिए। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो ड्रेस रेडी हो चुकी है, जिसके लिए सी है वो आपको पहन के बताएंगे। तो आपको ड्रेस कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।